सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? और आपको जब एलपीजी के मुद्दे पर बोलने के लिए कहा गया तो आप चुप रह गए। आप मोदी जी से डर गए क्या? आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बारी बारी से अब राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर सवाल उठाए हैं, उन पर निशाना साधा है, बल्कि मोदी सरकार से डरने के आरोप तक उन पर लगा दिए गए। अपनी पार्टी और अपने ही साथियों के इन आरोपों के बाद अब इशारों में राघव चड्ढा ने भी पलटवार कर ही दिया। बकायदा राघव चड्ढा ने एक और नया वीडियो शेयर किया। इसे उन्होंने मेरे 2 मिनट नाम से शेयर किया और भारत का तिरंगा इमोजी के तौर पर लगाया है। इस वीडियो में संसद में कई मुद्दों को उठा रहे हैं वो। एक विषय शहीद भगत सिंह को भारत रत्न देने से भी जुड़ा है। बठिंडा से बीकानेर चलने वाली ट्रेन से भी एक मुद्दा इसमें जुड़ा है। यानी कि वो इस वीडियो के जरिए ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने संसद के अंदर पंजाब से जुड़े कई और मुद्दों को भी उठाया है। जिस तरीके से उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं उसका उन्होंने सीधे सीधे पलटवार किया है। दरअसल आपने आरोप लगाया था कि वो पंजाब से जुड़े मुद्दे नहीं उठाते हैं। राघव चड्ढा ने इन आरोपों पर ही वीडियो मैसेज के जरिए शेयर करते हुए अपने साथियों पर पलटवार किया है। आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है that sir we in India today pay taxes like England to get services like Somalia। हम जहां चांद पर पहुंच गए, यूपीआई से गोलगप्पे खरीद रहे हैं, लेकिन हमारी सरकारी बैंकिंग व्यवस्था 80-90 के दशक से बाहर नहीं आ पा रही है। रिमूव टैक्स ऑन डिसेबिलिटी पेंशन ऑन आर्म्ड फोर्सेस। सर मेरा चौथा सुझाव जो माननीय वित्त मंत्री जी के लिए है वो ये है कि लीगलाइज वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एज एन एसेट क्लास। देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। बढ़ती महंगाई, घटती कमाई, यानी कि हमारी आमदनी उस दर पे नहीं बढ़ रही जिस दर पे भारत की महंगाई बढ़ रही। कि इस देश में 90% एयर ट्रैवल 2 एयरलाइंस के पास, यानी कि एक हमने डुओपोली क्रिएट कर दी कि वो मनचाहे दाम पे मनचाही सर्विसेज देंगे, क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर। और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी अंतरराष्ट्रीय सेवाएं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं की एक ट्रेन है जो भटिंडा से बीकानेर चलती है। इस ट्रेन में ट्रेडर्स, व्यापारी, पिलग्रिम, श्रद्धालु नहीं जाते। कैंसर के मरीज जाते हैं भटिंडा और पंजाब के मालवा जिले से बीकानेर ताकि अपना इलाज करा सकें। सर हमारा इनकम टैक्स स्ट्रक्चर कंपनियां रिकॉग्नाइज करता है, पार्टनरशिप रिकॉग्नाइज करता है, कॉर्पोरेशन रिकॉग्नाइज करता है, यहां तक कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एज एन एसएससी रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन पति पत्नी को एज वन सिंगल इकोनॉमिक यूनिट रिकॉग्नाइज नहीं करता, जो करना चाहिए। बड़ी समस्या है रूरल इंडिया के अंदर लिमिटेड एक्सेस टू बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। 5 नदियों वाला सूबा पंजाब जो आज सर सबसे बड़ी मार झेल रहा है अबाउट द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर। पुट ऑल लैंड एंड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया ऑन ब्लॉकचेन। सर मेरा सरकार से अनुरोध है, हर छोटे बड़े एयरपोर्ट पर खास करके चेक इन और सिक्योरिटी के बाद वाले एरियाज में इन कैफेज की शुरुआत की जाए। माय सब्जेक्ट इज कंसर्न ओवर इंपैक्ट ऑफ ट्रैफिक कंजेशन इन इंडियन सिटीज। सर भारत का कंज्यूमर बाजार एक बड़ी बीमारी का शिकार है जिसे मिसलीडिंग ब्रांडिंग और फॉल्स एडवर्टाइजमेंट के नाम से जाना जाता है। वी मस्ट ऑल्सो एक्नॉलेज दैट देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। As a result, sir, I have no hesitation in saying today that we are pushing our students, the future of this country, into a trap of joblessness. सर मेरा दूसरा सुझाव है वेजेस को इंडेक्स करिए महंगाई से। मेरा सब्जेक्ट है शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी को भारत रत्न देने के संदर्भ। 1 नेशन 1 मेडिकल ट्रीटमेंट की ओर बढ़ना चाहिए, सबको नंबर 1 मेडिकल ट्रीटमेंट देश में मिले, ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए। ऐसे विषय को इस बिल में इंक्लूड कराना चाहता हूं जो देश की आधी आबादी हर महीने फेस करती है। वो इशू है मेंस्ट्रुअल हेल्थ का और मेंस्ट्रुअल हाइजीन। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी राघव चड्ढा की आलोचना करते हुए कहा कि वह दबाव में काम कर रहे थे और उन्होंने आम आदमी पार्टी के रुख के विपरीत काम किया है। अनुराग ढांडा ने चड्ढा की आलोचना करते हुए सवाल उठाया है कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरता है देश के लिए लड़ सकता है क्या? ये कोई पार्टी वालों लाइन है कि आज ये मुद्दा जिहड़ा है ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੀਗਲ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਗਲਤ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 160 ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ MSP ਦਾ ਜਾਂ GST ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਕੋਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ PJ ਦੀ ਉਹ 30 ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੂਗਾ, ਫਿਰ ਲੱਗੂਗਾ नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ शक नहीं होगा कि किसी और पास तो किसी और स्टेशन तो बोल रहे हैं। सर आपको लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज है राघव चड्ढा? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਊਂਗਾ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਨਾ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ एक मिनट जी, एक मिनट पहले जवाब दो। सर आपकी बातों से जो आप बोल रहे हो कि वो पार्टी लाइन, क्या लग रहा है आपको मेरी बातों से? सीधा बोल दूं, आपसे इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। पूछिए सवाल पूछिए। क्या आप मानते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज है? हाँ जी। तो वहीं आप नेताओं ने भी सीधे सीधे राघव चड्ढा पर सवाल उठाए हैं और कई तरीके के गंभीर आरोप भी लगाए। संजय सिंह, आतिशी और इसके साथ सौरभ भारद्वाज ने कई गंभीर आरोप राघव चड्ढा पे लगाए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा राघव चड्ढा को लेकर। जैन साथियों, राघव का एक वीडियो आया है, मैं उसके संबंध में यह कहना चाहता हूं कि हम लोग अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और अरविंद केजरीवाल से एक ही बात सीखी है, निडरता, हिम्मत, साहस के साथ लड़ना और संघर्ष करना। लेकिन बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब CEC के खिलाफ प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा, हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे सरकार की आंख में आंख डाल के। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा जो भी कोई सीरियस मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, लोगों की बात करता है, सरकार डिक्टेटर की तरह उसको तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर रही है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब जगह बैन किया जा रहा है। FIR दर्ज कराई जा रही है, मुकदमे किए जा रहे हैं। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट PR अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे ज़रूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। पूरे देश में हमने देखा, हर राज्य में चुनाव से पहले सही लोगों के वोट काटे जाते हैं और नकली और झूठे वोट बना के सरकार पूरी बेईमानी के साथ सिस्टम पे कब्जा करके चुनाव जीत रही है। वेस्ट बंगाल में भी यही हो रहा है। अभी सारे विपक्षी पार्टियों ने CEC को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना चाहा, आपने उसको साइन करने से मना कर दिया। जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते हैं। पिछले कई अरसे से मैंने देखा आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? आज मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आज हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। आज हमारे देश के लोकतंत्र पर, आज हमारे देश के संविधान पर खतरा, आज हमारी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है, लेकिन आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे, आप उस पर बोलने से डर रहे हैं। हम सबने देखा किस तरह से दिल्ली में गलत तरीके से वोट काटे गए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गलत तरीके से वोट बनाए और बीजेपी इलेक्शन चुरा के ले गए। और आज वेस्ट बंगाल में यही हो रहा है। आज इलेक्शन कमीशन का मिसयूज हो रहा है, लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस और पूरी ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेकर आती है तो आप उस पर साइन करने से मना कर देते हैं।